जय श्री राम। जब हम किसी बर्थ चार्ट का एनालिसिस करते हैं तो तीन बातों को प्रमुख रूप से देखते हैं: कंसर्न्ड हाउस, हाउस लॉर्ड और कुंडली का कारक ग्रह। यदि ये तीनों ग्रह बली अवस्था में पाए जाते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि व्यक्ति को उस घर से संबंधित चीजें लगातार मिलती चली जाएंगी, क्योंकि एक योग है। ये योग हमें प्रॉमिस करता है, हमें यह आश्वासन देता है कि इस घर की चीजें आपको लगातार मिलती रहेंगी। परंतु हर बार ऐसा नहीं होता। कई बार ऐसा होता है कि कुंडली में इस प्रकार का योग होने के बावजूद व्यक्ति इस प्रकार की चीजों को प्राप्त करने के लिए जीवन भर प्रयत्नशील रहता है। उसका इंतजार लंबा होता चला जाता है, परंतु इस प्रकार की चीजें व्यक्ति के जीवन से दूर होती चली जाती है। जानते हैं ऐसा क्यों? अगर नहीं तो आज का हमारा वीडियो इसी टॉपिक पर आधारित है। तो आइए हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। मेरे मन में यह विचार इसलिए आया क्योंकि एक बर्थ चार्ट मेरे सामने आया जो कि मेष लगन का था। इस मेष लगन की कुंडली में 7th हाउस में शुक्र बैठा हुआ है, यानी कि 7th हाउस में तुला राशि और तुला राशि का लॉर्ड शुक्र 7th हाउस में बैठा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि 7th हाउस पूरी तरह से जो है बली अवस्था में है। 7th हाउस में शुक्र ग्रह बैठा हुआ है, केंद्रीय स्थान में शुक्र ग्रह बैठा हुआ है। 7th हाउस का लॉर्ड 7th हाउस में बली होकर बैठा है, क्योंकि उसको राशि बल मिला हुआ है। साथ ही साथ शुक्र जो है कुंडली में रिलेशनशिप का कारक ग्रह भी है। तो इस प्रकार से जो है तीनों ही कंडीशन पूरी होती हुई नजर आती है। यदि इस व्यक्ति के बारे में हम कहें कि इस व्यक्ति के रिलेशनशिप में बॉन्डिंग बहुत जबरदस्त रहेंगी और इसको मैरिज के अंदर किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। परंतु इस नेटिव का ऐसा कहना नहीं है। इस नेटिव का कहना है कि उम्र के 35 इयर्स जो है पूरे हो चुके हैं, परंतु अभी तक जो है एक मैरिज का इवेंट जीवन में नहीं आया। जानते हैं क्यों? इस कुंडली का एनालिसिस करने के बाद ये पाया गया कि जब इस व्यक्ति की उम्र 4 या 5 वर्ष की थी तो इसके जीवन में वीनस की महादशा एक्टिवेट होकर चली गई। और ये वीनस ही है जो इस व्यक्ति के जीवन में मैरिज के लिए सबसे बड़ा कारक ग्रह है और मैरिज के लिए यही सबसे बड़ा जिम्मेदार ग्रह है। इस वीनस की दशा का एक्टिवेशन में आकर चले जाना इस बात की तरफ इंडिकेट करता है कि एक बहुत बड़ी इवेंट व्यक्ति के जीवन में हाथ से निकल गई, क्योंकि 4 या 5 वर्ष की जो उम्र होती है वो मैरिज के लिहाज से किसी भी प्रकार से जो है अनुकूल नहीं होती है। अब इसके बाद में जो है सूर्य, चंद्रमा और मंगल की दशा आई और आकर चली भी गई। परंतु जब इस व्यक्ति की मैरिज की बात आई, मैरिज की उम्र हुई, उस समय इसके जीवन में राहु की दशा चल रही थी, जो कि काफी लंबी चलती है। अब यहाँ कुंडली की राहु की स्थिति को देखें तो राहु और बृहस्पति दोनों ही ग्रह जो है कुंडली में 6ठे घर में क्लोज कंजंक्शन में बैठे हुए हैं, डिग्री टू डिग्री। और इस राहु और बृहस्पति के कंजंक्शन पर शनि की 90 डिग्री की हिट आ रही है, जो कि तीसरे घर से आ रही है।
साथ ही साथ 12वें घर में मंगल बैठा हुआ है, जो कि 180 डिग्री एस्पेक्ट इस युति को दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि व्यक्ति के जीवन में जब भी राहु और बृहस्पति की दशा आएंगी तो व्यक्ति की मैरिज होना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि मैरिज के लिहाज से ये दोनों ही ग्रह बहुत ही नेगेटिव रोल प्ले कर रहे हैं। अब व्यक्ति के जीवन में ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि जब व्यक्ति के जीवन में शुक्र की अंतर्दशा आएंगी तो थोड़ी बहुत हलचल होंगी, कहीं बात चलेगी, परंतु जैसे ही शुक्र की अंतर्दशा खत्म होती है फिर वही कहानी शुरू। और अंतर्दशा जो है ज़्यादा मेजर रोल प्ले नहीं कर सकती, क्योंकि प्रत्यंतर दशा जो है ज़्यादा मेजर रोल नहीं होता उसमें, क्योंकि अंतर्दशा जो चाहती है वही परतंत्र दशा जो है डिलीवरी करती है। इस लिहाज से देखें तो अभी राहु की दशा चल रही है, और राहु की दशा जैसे ही खत्म होगी बृहस्पति की दशा आ जाएगी, और ये बृहस्पति भी जो है मैरिज के लिहाज से बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है। कहने का मतलब क्या हुआ कि कुंडली में योग चाहे कितना ही अच्छा क्यों नहीं हो, परंतु जब तक दशाओं का सीक्वेंस प्रॉपर नहीं होगा व्यक्ति के लाइफ में वो इवेंट फर्टिफाई नहीं होंगी। इस बात से हमें यह समझने को मिलता है कि किसी भी कुंडली में चाहे योग कितना ही अच्छा हो, उस कुंडली को जो है अच्छा दशाओं की सीक्वेंस ही बनाती है, और जब तक दशाओं की सीक्वेंस प्रॉपर नहीं होगा उस कुंडली को हम अच्छा नहीं कह सकते। और वास्तव में देखा जाए तो वही कुंडली अच्छी है जिसमें योग भी अच्छा है, प्रॉमिस अच्छा है, और साथ साथ उस इवेंट को पूरा करने के लिए योग्य दशाओं का होना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये था हमारा एक छोटा सा एनालिसिस, जिसके आधार पर हमने ये समझने का प्रयास किया कि कौन सी कुंडली जो है अच्छी है और कौन सी कुंडली बुरी है, और इस कुंडली को जो है अच्छी भी जो है दशाओं की सीक्वेंस ही बनाती है, और उस कुंडली को बुरा भी जो है दशाओं की सीक्वेंस ही बनाती है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को जो है आप लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। और अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की वीडियो मैं आपके लिए लगातार लाते रहता हूँ। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।